about renewing our mind. और हम हमारे मनों को नया करने के विषय में बात कर We've रहे been हैं। talking about the importance of the Word of God. परमेश्वर के वचन की महत्वता के बारे में हम बात कर रहे And हैं। last week I spoke to you about how important it is to have the reservoir of the Word of God fill in our spirits. और पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का भंडार जो है हमारे हृदय में भरा हुआ रहना कितना I महत्वपूर्ण है। spoke about how prosperity and good success comes when you have the Word of God as a reservoir inside of you. और मैंने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का भंडार जब आपके अंदर भरा रहता है तो वो उन्नति और सफलता किस प्रकार से आती है। Not just in your Bible, but it has to be in your heart. केवल आपके बाइबल में नहीं लेकिन आपके हृदय में वो वचन रहना So है। I just want to continue from last week. और पिछले सप्ताह की जो बातों के द्वारा और भी मैं आगे बढ़ना Those who चाहूँगा। missed last week, you can view the message on YouTube. और जिन्होंने पिछले सप्ताह जो संदेश को चूका है वे YouTube में उस बात को देख सकते हैं। And there are two ways in which the Word of God comes into us. और दो तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता The है। first way we get the Word of God into us is when we hear. Through our ears, the Word comes into us. पहला तरीका परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है वो इस प्रकार से है कि हम सुनने के द्वारा प्रभु का वचन आता When you है। come to the church, or when you go to meetings, or when you switch on the television, or when you use the internet, you use your phones, to learn the Word of God, you get it through your ears and through your eyes. परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जब आप कलीसिया में आते हो, जब आप वचन को सुनते हो, जब आप टेलीविजन में देखते हो, इंटरनेट में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, तो उस कान के द्वारा वो वचन आपके अंदर आते हैं। The Word of God comes by hearing. और सुनने के द्वारा परमेश्वर का वचन आता The है। second way the Word comes is by seeing. और दूसरा जो तरीका देखने के द्वारा परमेश्वर का वचन अंदर आता When we है। read the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, hearing is not going to be an everyday affair. सुनना जो है रोजमर्रा दिन यानी हमेशा की बात ना हो सकेगी। But reading can be a daily activity. लेकिन पढ़ना जो है रोजमर्रा की ये बात हो सकती है। Hearing is not something that depends on us. सुनना जो है ये हम पर आधारित है ऐसा नहीं है। When there's something coming, you just open your ears to it. देखिए जब कुछ भी बात होती तो उसके प्रति अपने कान को आप खोल देते But हो। reading is something that we can take as an initiative and we can put it into practice in our lives. लेकिन पढ़ना ये ऐसी बात है हम खुद होकर आगे बढ़कर इस बात को हमारे जिंदगी में एक अभ्यास के तौर पर हम कर सकते As you हैं। continue reading, और जैसे लगातार आप पढ़ते रहेंगे you go into the next step called studying the Word of God. और अगले कदम पर आप पड़ाव पर जाते हैं जिसको परमेश्वर के वचन को वो सीखना या पढ़ना हम कहते हैं। Reading the Word and studying the Word are very different. और पढ़ना और पढ़ाई करना परमेश्वर के वचन ये दोनों बातें अलग हैं। D.L. Moody, the great evangelist, he said like this. और D.L. मूडी जो महान जो सुसमाचारक थे उन्होंने इस प्रकार से कहा, When I read the Bible, God talks to me. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो परमेश्वर मुझसे बात करता When है। I study the Bible, I prepare to talk to others. और जब मैं बाइबल के वचन की पढ़ाई करता हूँ तब मैं दूसरों को बताने के लिए मैं अपने आप He तैयारी says, करता when हूँ। I read, it's God talking to me. और वो कहता है जब मैं पढ़ता हूँ तो परमेश्वर मुझसे बात करता So है। he's just opening the Word of God, as if God has called him on the phone, and he's just answering and says, "Hello, yeah, now start talking to me." और जो है मानो बाइबल खोलता है और इस प्रकार से मोबाइल पर मानो फोन कर रहे हैं और हाँ हम कहते हैं कि हाँ प्रभु आप हमसे बातें कर So रहे हैं। God's talking to him when he reads the Bible. और जब वो वचन पढ़ते हैं यानी परमेश्वर उनसे बात कर रहा But है। what he has read, when he starts studying it, लेकिन जिस बात को उन्होंने पढ़ा है जब उस बात का मनन या पढ़ाई करने लगते he हैं says now he prepares to talk to others. अब वो कहता है कि वो दूसरों को बताने के लिए उस बात की तैयारी वो कर रहा If you है। see the ministry of Jesus, अगर आप यीशु की सेवकाई को देखें it was all about others. वो दूसरों के ही विषय में सारी बातें If थी। you see the command that Jesus gave to the disciples just before he was taken, और यीशु उठा लिए जाने से पहले जो यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी उस बात को अगर आप देखोगे no, he did not say go and build a big house and stay and be comfortable and happy with your wife and children. और उसने ऐसा नहीं कहा कि जाकर बड़े घर को बनाओ और अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाली The से रहो। command was very clear, go into all the nations. लेकिन आज्ञा बहुत ही सफाई की थी सारे देशों में The जाओ। heart of God is to go. परमेश्वर का हृदय जो है जाने के विषय में God है। is interested in you only when you are interested in others. और परमेश्वर आप पर दिलचस्पी तब रखता है जब आपकी दिलचस्पी दूसरे लोगों के प्रति होगी। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Hallelujah. हालेलुया। Job was suffering. और अय्यूब तकलीफ में था। God was not at all interested. परमेश्वर उस विषय में बिल्कुल But दिलचस्पी the नहीं Bible रखता। says, लेकिन बाइबल the बतलाती है moment Job got interested in his friends, लेकिन जब अय्यूब अपने मित्रों के विषय में दिलचस्पी लेने the लगा moment he started praying for his और friends, जिस क्षण अपने मित्रों के लिए वो प्रार्थना करने लगा God got interested in him. परमेश्वर ने अपनी दिलचस्पी अय्यूब पर लगाई At that very moment, his curse was taken away. और उसी क्षण उसका श्राप जो है दूर हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. When you are interested in getting your friend's sickness healed, और जब आप आपके मित्रों की बीमारी जो है चंगाई होने में दिलचस्पी रखने God लगोगे, is now interested in your sickness being healed. तब परमेश्वर आपकी बीमारी चंगाई होने में वो दिलचस्पी रखता When है। you are interested in your neighbor prospering, और जब आप आपके पड़ोसी की उन्नति के विषय में आप दिलचस्पी रखोगे, God is interested in you तो prospering. परमेश्वर आपकी उन्नति, आपकी बढ़ोतरी में वो दिलचस्पी रखने But I don't know, लगेगा। somehow the crab mentality has come into people, you know. लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार से वो केकड़े की मनसा जो है रवैया लोगों में आया You है। know, there is a story about someone, getting a lot of Indian crabs and exporting it abroad. और ऐसी कुछ कहानी है कि वो एक व्यक्ति जो है बहुत सारे केकड़ों को लेकर जो है अब्रॉड में जो है एक्सपोर्ट कर रहा था। So, he caught a lot of crabs and he put them on that ship. और बहुत सारे केकड़ों को लेकर उसने वो जहाज पर रख दिया। And he let the boat go. और वो जहाज को बजा उसने भेज दिया। So one person asked him, "Come on, you've not shut the lid. He had those crabs in boxes. You've not shut the lid on those boxes." और एक व्यक्ति ने कहा कि अरे आपने जो ये बक्से तो भेज दिए लेकिन बक्सों पर ढक्कन नहीं रखा He है। said, "Don't worry, they're Indian crabs. और उसने कहा कि इसकी कोई चिंता न करो क्योंकि वो भारतीय केकड़े हैं। One crab will make sure that the other crab does not get out. और एक केकड़ा इस बात की बहुत ही वो सतर्क रहेगा कि दूसरा केकड़ा जो बाहर न निकले। Because more than him wishing himself to get out, he's more interested in seeing that the other person does not get out. और वो जो है अपने आप को खुद बाहर निकलने से भी बढ़कर वो इस बात की दिलचस्पी रखता है कि दूसरा कोई बाहर न निकलने पाए। So something I think even we do very similarly spiritually. और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम भी कुछ ऐसा ही सामान्य तौर की बात आत्मिक तौर पर करते हैं। You want a reality check? Listen to your prayers. और आपकी वास्तविकता आपको जाननी है तो आपकी प्रार्थना को आप खुद सुनिए। God bless me, bless my family, bless my house, bless my work, bless my food, bless my income, bless my job, bless my studies, bless my exam, bless my result. और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष कर, मेरी पत्नी को आशीष कर, मेरे परिवार को आशीष कर, मेरे काम को आशीष कर, मेरी पढ़ाई को आशीष कर। It's all about me. और केवल मेरे ही It's विषय all में about us. और हमारे ही विषय में रहता And है। God is really not interested. और परमेश्वर वास्तविकता में इस बात पर दिलचस्पी नहीं But रखता। when we focus on the others, लेकिन जब हम दूसरों पर हमारा ध्यान रहता है, like Job, when we start thinking about others, अय्यूब के जैसे हम जैसे दूसरों के बारे में सोचने लगते God हैं, starts getting interested in you. परमेश्वर आप में दिलचस्पी रखने लगता So है। whatever is the thing that you want to get out from, और ऐसे ही जो भी बातें हैं जिस बात से आपको बाहर निकलना है, find someone else who has the same problem और दूसरे किसी को खोज निकाले जिसको उसी प्रकार की समस्या में वो है, and start praying for that person. और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लग जाए। Come on, are you with me this morning? क्या सुबह का समय आप मेरे साथ हो? Hallelujah. Hallelujah. The moment Job did that, और जिस क्षण अय्यूब ने ऐसा the किया, Bible says that God turned his captivity. और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसके बंदीवास को दूर कर Not दिया। only did God turn it around, केवल परमेश्वर ने ऐसा अलग कर दिया, He ऐसा नहीं, blessed him double fold. दो गुना परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया। Hallelujah. 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 That just happens instantly. और वो तुरंत ऐसा हुआ। Now the Bible helps us in this effort. और बाइबल इस कोशिशों में हमारी मदद करता When है। you read, you're feeding yourself. और जब आप पढ़ते हो, जब अपने आप को आप खिलाते हो, But when you spend time studying and meditating what you've been reading, you are now preparing yourself to feed others. लेकिन जो आपने पढ़ा है उस बात को मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए जब आप बैठते हो, यानी दूसरों को खिलाने के लिए अपने आप की आप तैयारी करते Why हो। is this word so important in us? क्यों ये वचन हमारे अंदर इतना महत्वपूर्ण Or है? how does this word prepare us to do something for others? या किस प्रकार से ये वचन हमें तैयार करता है कि दूसरों के लिए कुछ किया There जाए? are a few things that I want to speak about what this word does inside us. और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये वचन हमारे अंदर क्या कुछ करता है। Very, very simple things. और बहुत ही सरल बातें। But I'm sure these will really help you to be more hungry for the word. At the same time, it will also help you and give you the burden to go out and share the word to people. और मैं दृढ़ता से जानता हूँ कि ये वचन अपने आप में आप बहुत ही वचन के प्रति ऐसी भूख और तड़प रहने के लिए वो सहायता करेगा और दूसरों के पास जाकर उनकी सहायता करने में आपकी मदद Read करेगा। with me Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12वां वचन मेरे साथ What पढ़िए। does this word in us do? हमारे अंदर ये जो वचन है क्या क्या करता है? Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12वां The word वचन। of God says like this. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बतलाता है। First I'm reading from the King James version and then I want to read the same verse from the Amplified version. और पहला मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ना For the चाहूंगा। word of God is living and active, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है sharper than any two-edged sword, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है piercing to the division of soul and spirit, और प्राण और आत्मा को of joint and of marrow, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके and discerning the thoughts
thoughts and the intentions of the heart. और आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। The word that you read वचन जो आप पढ़ते हो does not just go to your mind. केवल आपके मन ही में नहीं जाता। Amen. आमीन। I believe the mind, that the thought process is dustbin. और मैं समझता हूँ कि विचार की जो बातें हैं, सोचने की जो क्रिया है वो एक कचरे के डब्बे और कचरे के डब्बे जैसा है। Rajesh always tries to find polished words, but I prefer the really crude ones because they convey the meaning. Because it's continuously recycling. और लगातार जो है वो उस प्रकार से उसमें क्रिया होती रहती As है। new things come, it throws out the old. और नई बातें जब आती है तो पुरानी बातें वो फेंक देता But है। when you read the word, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हो it does not go into that recycle bin. और वो जो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। The Bible says it begins to go deeper. और बाइबल बतलाती है वो बहुत ही गहराई से जाता It है। goes into your soul, आपके प्राण में वो your जाता है, spirit, आपकी आत्मा में वो your वचन जाता है joints and the marrow in your bone. और आपके गांठ और गूदे में वो जाता है It goes into your thoughts. और आपके विचारों में वो जाता It है goes into the intentions of the heart. और आपके हृदय की बहुत ही गहराई की समझ में हो जाता So है। when you're reading the word, और जब आप वचन को पढ़ते हो that's actually a surgery kind of happening inside of you. और वास्तविकता से एक ऑपरेशन आपके अंदर चलता है। Hallelujah. Hallelujah. God is placing His word in the deepest parts of your body. और परमेश्वर अपना वचन आपके शरीर की गहराई के स्थान में रखता है। Hallelujah. Hallelujah. The word of God is placed in those deepest parts of your body. और परमेश्वर के वचन आपके शरीर की गहराई के स्थान पर रखे And जाते what हैं। does that word in the deepest parts of your body do for you? और वो वचन आपके शरीर की गहराई के भाग में आपके लिए क्या करते Now I हैं? want to read the same words from the Amplified Bible. अब एम्प्लीफाइड बाइबल से उसी वचन को मैं पढ़ना The चाहूंगा। start says like this. Listen carefully. It will not come on the screen, so just listen to me. इस बात को ध्यान से सुनिए। For the word that God speaks is alive and full of power. और वचन जो परमेश्वर कहता है वो जीवित है और पूर्णता से सामर्थी है। In the King James, the word living and active is used. और किंग जेम्स वर्जन में जीवित और प्रबल ऐसा लिखा The है। word active, the root word of the active, it also has another meaning to mean full of power. और क्रियाशील का जो है बुनियादी जो बात है वो सामर्थी है। The meaning of full of power is this: और पूर्णता का सामर्थ्य इस बात का मतलब ये है making active, और क्रियाशील बनाना making operative, और जो है उसे कार्य करने के लिए लगाना energizing, और उसको जो है प्रबल करना and making effective. और उसको प्रभावशाली बनाना। That means the word of God that goes into the deepest parts of our body. यानी परमेश्वर का वचन जो हमारे शरीर की गहराई के भाग पर जाता है Wherever it goes, और जहाँ कहीं वो वचन जाता it है begins to make that person active. और उस व्यक्ति को क्रियाशील बना If देता है। someone is lazy in the house, ask him to lie on his bed and start reading the Bible at least. अगर घर पर कोई आलसी है तो उसे अपने और कम से कम अपने खटिए पर लेटते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए कहो। And I'm telling you, in a couple of days, you'll start seeing him active. और मैं आपको बताऊं कि कुछ ही दिनों में आप बहुत ही क्रियाशील उसको आप देख That पाओगे laziness is going to go away. और पूर्णता से वो आलसीपन दूर हो That's जाएगा। what the word of God does. और यही बात परमेश्वर का वचन ऐसा When it करता है। goes into the deepest parts of our body, और जब हमारे शरीर की थाह पर हो जाता it है begins to make a person active. और व्यक्ति को जो है क्रियाशील बना देता Not है only active, और केवल क्रियाशील ही नहीं it says operative. और जो है कार्य करने लगाता है He's not sitting there doing nothing. और वहां पर बैठा हुआ कुछ भी ना करता हुआ नहीं रहता। You can hear this constant cry of parents in the house. और लगातार माता पिता जो है घर पर चिल्लाते रहते या पुकारते इस बात को आप सुन पाओगे। Don't sit there doing nothing. अरे ऐसे ही चुपचाप कुछ भी न करते हुए बैठा ना Come रहो। on and help us. अरे आकर हमारी मदद करो। At least go to the market. कम से कम बाजार में तो जाओ। At least clean the fans. कम से कम फैन को तो साफ At करो। least do this. कम से कम ये काम तो करो। What are you doing? अरे तुम क्या कर रहे हो? Nothing, Daddy. अरे कुछ भी नहीं। What are you doing now? अरे तुम अभी क्या कर रहे I'm हो? doing nothing. मैं कुछ भी नहीं कर You know, रहा। this word nothing will move away from the mouth. और ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ये जबान से तो ये बात निकल ही Because when जाएगी। the word is inside, क्योंकि वचन जब अंदर है it penetrates into the deepest parts of your flesh. आपके शरीर के देह के बहुत ही गहराई के स्थान पर वो जाता है। Not just in your thought process. केवल आपके सोच विचार में ही The नहीं Bible says it goes in between your bones. और बाइबल में लिखा है कि आपके हड्डियों के अंदर हो It's जाता है like that sword which cuts through you. और वो ऐसे तलवार के मानिंद है जो आपको काट देता है And it just penetrates inside. और वो अंदर जो है भेद जाता है। Hallelujah. हालेलुया। I'm sure you know about marinating meat. और मसाला लगाना. Marinating meat. और देखिए जो है मटन पर मसाला लगाना इस बात को आपने सुना होगा। So they say if you take a fork, और वो कहते हैं अगर आप इस पर
fork. अगर आप फोक कांटा। लोगे, कांटा लोगे And you just kind of puncture that meat in a couple of places. और कुछ स्थानों पर अगर उस मटन को आप मारोगे The masala, it actually goes deep inside. और वो मसाला जो है उस स्थान पर बहुत ही गहराई में अंदर जाता And the है meat is more tasty. और वो मटन बहुत ही स्वादिष्ट होता That's है what the word of God does to you. और And यही बात परमेश्वर का वचन आपके अंदर मेरे अंदर it's करता a है two-edged sword. और ये दो धारी And तलवार I've है always wondered why the word of God is like a sword. What does it want to cut in my life? और हमेशा मैं सोचता था प्रभु का वचन दो धारी तलवार की जैसा क्यों है मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातों को वो काटना And चाहता what है preach is saying that this word of God, the word of God cuts all bad habits, cuts all bad relationships. और मैंने सुना परमेश्वर के दासों को बताते हो कि प्रभु का वचन ये दो धारी तलवार ये सारी बुरी बातों को हमारे अंदर से काट देता है बुरे स्वभाव को काट देता But the है word of God, it talks about penetrating and going inside. लेकिन परमेश्वर का वचन तो भेदते हुए अंदर जाने के विषय में बता रहा I है believe the word of God is like that fork. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन उस कांटे के समान That है God uses to cut through deep inside your life. जो परमेश्वर जो है आपके जिंदगी में बहुत ही गहराई में जाने के लिए उपयोग में लाता है Hallelujah. Hallelujah. Your flesh, आपका शरीर your thoughts, आपके विचार your spirit, आपकी आत्मा your life. आपका The जीवन word of God penetrates every वो area. परमेश्वर का वचन हर एक क्षेत्र में जो है वो भेद जाता It है penetrates your finances. और वो आपके आर्थिक बातों को भी भेदता है Hallelujah. Hallelujah. It penetrates your job. और आपके काम को भी भेदता है Hallelujah. Hallelujah. It penetrates in the area of your hobbies. और आपके जो है हॉबी आपकी जो चाहते की बातों में भी वो It भेदता है penetrates in the area of your personality. और आपके अस्तित्व की बातों में भी वो भेद देता है Everywhere the word of God penetrates. परमेश्वर का वचन हर एक बातों में हर एक विषय में वो भेदता So है it makes active. और इसलिए वो क्रियाशील बनाता It है makes you operative. You always want to do. वो आपको प्रबल बनाता है आपको कुछ कार्य करने के लिए लगाता है Third, it says it energizes you. और तीसरी बात वो आपको बहुत ही प्रोत्साहित बहुत ही एनर्जी से एनर्जाइज कर देता है भर देता है Have you seen the ads for the Energizer battery? और एनर्जाइज जो बैटरी है उसके बारे में आपने इश्तिहार देखा There are these four rabbits that are beginning a race. और चार ये रैबिट होते हैं जो दौड़ में दौड़ते And हैं everyone starts off. चार खरगोश होते हैं और वो दौड़ते हैं और सारे लोग रुक जाते One हैं guy gets stuck like this. और एक जन ऐसा खड़ा हो जाता One है guy gets stuck while climbing. और जब एक खरगोश जो है चढ़ते हुए वहीं पर रुक जाता All है those batteries run out. और ये सारे जो बैटरी खत्म हो जाती But है you see the Energizer battery और जो भरी हुई एनर्जाइज बैटरी है crosses the finish line with the hands up there. और जो है वो अंतिम लाइन को पार कर देती है और हाथों को ऊंचा उठाता The है word of God energizes a believer. और परमेश्वर का वचन विश्वासी को इस प्रकार से भर देता है Hallelujah. 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 You're no more weak, but you're energized. और आप कमजोर नहीं बल्कि तरोताजगी से भरे You're no होते हैं more weak, but you're energized. और आप कमजोर नहीं रहते लेकिन तरोताजगी से भर It's जाते the हो power of God that becomes your power. और ये परमेश्वर का सामर्थ है जो आपका सामर्थ बन It जाता है energizes you. और वो आपको तरोताजगी से भर देता And the है fourth meaning of that word active is this. और उस चौथा मतलब वो क्रियाशील का इस प्रकार का मतलब है It makes you effective. वो आपको प्रभावशाली बनाता You है are an effective father. आप एक प्रभावशाली पिता हो You're an effective mother. आप एक प्रभावशाली माँ हो You're an effective child. आप एक प्रभावशाली बच्चा हो You're an effective manager in your office. और आप एक प्रभावशाली आपके ऑफिस में आप मैनेजर You're an हो effective student in the school. और स्कूल में आप बहुत ही प्रभावशाली ऐसे The विद्यार्थी हो word of God makes you effective. और परमेश्वर का वचन आपको प्रभावशाली बना देता So है these four meanings are included in the word active. और ये जो चार शब्द है उस क्रियाशील में ये शब्द When शामिल the है word of God is inside us, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है it makes us living and active. वो हमें जीवित और क्रियाशील ऐसा कार्यशील बना देता In है one word, if I have to say, एक शब्दों में अगर मुझे आपको बताना है the word in you आपके अंदर जो वचन है is power. वो सामर्थ है Hallelujah. हालेलुया Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा Are you है getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ If रहा I है put those four words into one word, अगर चार शब्दों को एक शब्दों में डालना चाहूँ I can put it as one word power. और एक शब्द में डाल सकता हूँ वो है सामर्थ The power that makes you active. और सामर्थ ऐसा सामर्थ जो आपको क्रियाशील The बनाता है power inside that makes you operative. और आपके अंदर जो सामर्थ है वो आपको कार्य करने लगाता The है power inside you that energizes you. और आपके अंदर जो सामर्थ जो आपको तरोताजा
ताजगी से भर देता है। The power inside you that makes you effective in life. आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो आपको प्रभावशाली बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. When you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो it's not going to your mind. तो आपके मन में नहीं जाने वाला, It's going to the deepest parts of your body and your life. आपके जीवन और आपके शरीर के बहुत ही था तक हो जाएगा। Next time when you open your word to read, जब आप अगली बार परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ने के लिए I खोलोगे, just want you to imagine that word going inside. और मैं चाहूंगा कि आप कल्पना करें कि वो वचन आपके अंदर जा रहा है। Just let it go into every part of your body. आपके शरीर के हर एक भागों में वो वचन जा रहा है। इस If प्रकार your से legs are weak, अगर आपके पैर कमजोर हैं, as you read the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते I want हो, you to just imagine that word going through your eyes, through your mouth, if you're speaking it, just going in and going into that weak leg that you have. और मैं चाहूंगा कि जैसे आप उस वचन को पढ़ रहे हो, उस वचन को देख रहे हो, तो आपकी नजरों से, आपकी जबान से वो वचन जो है आपके शरीर से होते हुए पैरों तक वो वचन जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. And I'm telling you, you don't need to pray for your healing. और मैं आपको बताऊं कि आपकी चंगाई के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Why? क्यों? Because the word of God is living and active. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और कार्यशाली है। As soon as it goes inside, और जैसे ही वो अंदर जाता as है, soon as it goes to that weak leg, और जैसे वो कमजोर पैर में जाता है, because it's living and active, क्योंकि वो वचन जीवित और क्रियाशील है, it begins to do its work. तो वो अपना काम करने लगता है। What does it do? What does it do? It starts making you active. और वो क्या करता है? वो आपको जो है बहुत ही प्रबल बना देता It है। begins to make your leg operative. वो आपके पैर को क्रियाशील बना It देता है, begins to energize your leg. और वो आपके पैर को तरोताजगी से भर देता है। Finally, your leg is effective. अंत में आपका पैर प्रभावशाली हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. If someone is weak in studies, अगर पढ़ाई में कोई कमजोर है, as you read the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को just पढ़ोगे, imagine that word going up to your brain. वो जरा कल्पना कीजिए कि वो वचन आपके दिमाग में जा रहा है। Imagine the word going into your heart. वो ऐसी कल्पना करें कि वो वचन आपके हृदय में जा You रहा have है, a bad handwriting, और आपके हस्ताक्षर, आपका और जो हस्तरेखा है वो खराब है, something like mine. वो मेरे जैसी है। Just imagine that word going to your fingers. और कल्पना कीजिए कि वो वचन आपकी उंगलियों में जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. That's why I use a lot of gadgets, because I don't have to write. और इसीलिए बहुत सारे गैजेट में उपयोग में लाता हूं, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। So imagine that word going to your fingers. वो जरा कल्पना कीजिए कि वो वचन आपकी उंगलियों में जा रहा And है, I'm telling you that word that is living और मैं भी आपको बताऊं कि वो वचन क्योंकि वो जीवित है, will make your fingers active, और आपकी उंगलियों को क्रियाशील बना will देगी, energize और them, उसे जो है तरोताजगी से भर will देगी, make them effective. और वो प्रभावशाली बना So the देगी। word inside of you और आपके अंदर जो वचन है is power. वो सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Can we all lift up our Bibles? क्या Hold हम up your सभी Bible जन in the अपने air. बाइबल को उठाएं Lift it up in the air और हवा ऊपर आप and उठाएं, say, this word inside of me is power. और ये बोलिए कि ये वचन मेरे अंदर एक सामर्थ है, This word inside of me is power. ये वचन मेरे अंदर सामर्थ है। Keep your Bibles down. अपने बाइबल को नीचे Now रखें। what was the meaning of that? आप जानते हो इसका मतलब क्या? The word outside is not power. बाहर जो वचन है वो सामर्थ्य The नहीं है, word inside of me is power. मेरे अंदर का वचन जो जाता है वो सामर्थ्य है। As long as you carry it in your bag and keep it under your pillow, और जब तक आपके बैग में आप बाइबल बोलोगे, आपके तकिए के नीचे रखोगे, it's going to be useless. तो बिल्कुल किसी भी काम का ना But the होगा। moment it's inside of you, लेकिन जिस क्षण वो वचन आपके अंदर होगा, it becomes power. तो वो बहुत ही सामर्थ्य बन जाता है। Hallelujah. 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 Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ The हो? first thing that the word inside of you is power. पहली बात जो आपके अंदर परमेश्वर का वचन है वो सामर्थ है। Second, what is the word inside of me? दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जो मेरे अंदर है वो क्या है? Turn with me to Ephesians chapter 6 verse 17. इफिसियों इसका 6वां अध्याय के 17वें वचन में मेरे साथ आप आइए। Ephesians 6:17. इफिसियों इसका 6वां अध्याय 17वां वचन। Word of God says here, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से and कहता take है, the helmet of salvation और उद्धार का टोप ले लो, and the sword of the Spirit, which is the word of God. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। If you read the armor of God in Ephesians 6, इफिसियों 6वें अध्याय में परमेश्वर के हथियार को अगर आप पढ़ोगे, you know, I think about 4 years ago, we had this study in our church on the armor of God. और मैं समझता हूँ कि 4 वर्ष पूर्व हमारी कलीसिया में परमेश्वर के हथियार के विषय में हमने बहुत ही गहराई से बातों को देखा। In the armor of God, और परमेश्वर के हथियार में the only weapon is a sword. और एक ही हथियार जो है वो तलवार है। And the sword is a word of God, the Bible says. और बाइबल बतलाती है कि तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है। Now read with me Matthew chapter 4 verses 3 and 4. और मत्ती इसका 4था अध्याय 3रा और 4था वचन मेरे साथ Matthew पढ़ें। chapter 4 verses 3 and 4. मत्ती इसका 4था अध्याय 3रा और 4था वचन। That is the portion in which the devil comes to tempt Jesus. ये ऐसा भाग है जहाँ पर शैतान यीशु को परीक्षा करने के लिए आता The है। Bible says the tempter came to him and said, और बाइबल में लिखा कि परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, if you are the son of God,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है tell these stones to become bread. तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। Jesus answered, it is written. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Jesus was fasting for 40 days. यीशु मसीह जो है 40 दिन तक उपवास में He रहा। was full on fire. वो पूर्णता से आग से भरा हुआ था। Hallelujah. Hallelujah. He was on power. और वो पूर्णता से सामर्थ से भरा The था। Holy Spirit had filled him inside, outside, upside, downside, every side. और पवित्र आत्मा ने पूर्णता से उसे भर दिया था। He was in complete, he was charged up. वो पूर्णता से वो भरा हुआ था। The devil could not have chosen a worse time to come and challenge Jesus. और शैतान को बिल्कुल दूसरा समय ही नहीं मिला कि इस प्रकार से यीशु को जाकर चुनौती दे। But still he thought that is the best time. लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा समय होगा। Because Jesus was weak physically. क्योंकि यीशु मसीह शारीरिक तौर से कमजोर था। So he comes to Jesus और इसलिए वो यीशु के पास आया and says, you are weak physically. और यीशु से कहा कि तू शारीरिक तौर से बहुत ही कमजोर है। I'm telling you, the devil always comes to you when you are weak. और मैं आपको बताऊं कि शैतान हमेशा आपके पास तब आएगा जब आप कमजोर हो। And I'm telling you, when you are weak, that is when you stay out of church. और मैं आपको बताऊं जब आप कमजोर रहते हो तभी आप कलीसिया से बाहर रहते हो। Pastor, I couldn't come today because I was really feeling weak in the morning. पास्टर जी मैं आज कलीसिया में इसलिए नहीं आया क्योंकि सुबह बहुत ही मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। Hello brother, the devil wants to visit you. हेलो भाई मैं बताना चाहता हूं कि शैतान आपसे मुलाकात करना Because he चाहता है। sees an opportunity. क्योंकि वो एक मौका पा लेता है He knows that you are weak. और वो जान लेता है कि तुम कमजोर हो। Now is the best time. अरे अभी तो अच्छा समय है। So when I know that the devil is going to come, और इसलिए जब मैं जानता हूं कि शैतान आने वाला so है what should I intelligently be doing? और इसलिए मैं बुद्धिमानी तौर पर मुझे क्या करना I चाहिए? should be running to the presence of God. हमें प्रभु की उपस्थिति में दौड़ा चला जाना चाहिए। Are you getting what I'm saying? और मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? But when you stay away, लेकिन जब आप दूर रहते हो, you lose the help that you might get when you are in fellowship with God's people. जब परमेश्वर के लोगों की संगति में आप रहते हैं और जो मदद आपको प्राप्त होती है दूर रहने की वजह से वो मदद आपसे दूर रह सकती है। When you are sick, you go to the doctor. जब आप बीमार रहते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। You don't hire a boat and go to the Arabian Ocean and stay there for 1 week because you're sick. आप जो है एक नाव को जब किराए पर लेकर जो है वो समंदर में मतलब अरब के समंदर में जाकर वहां पर एक सप्ताह के लिए नहीं रहते क्योंकि आप बीमार हो, ऐसा नहीं करते। You run to the doctor because you know that it's the doctor who can help you through this time. आप डॉक्टर के पास दौड़े चले जाते हो क्योंकि आप जानते हो ऐसे बीमारी और कठिनाई के समय में डॉक्टर है जो आपकी मदद कर सकता Same है। principle applies spiritually. और यही सिद्धांत जो है आत्मिक तौर पर कार्यशील होता है। You take an ambulance to go to the hospital. और आप हॉस्पिटल जाने के लिए एक एम्बुलेंस लेते हो Try taking one to come to church. और कलीसिया में आने के लिए ऐसा एक लेने का प्रयत्न करो। I'm telling you, you will not help your faith, but you will help the faith of many more people. मैं आपको बताऊं कि आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी ना होगा लेकिन दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बात उपयोगी होगा। On that day, not just you, but many more will be healed. और केवल उस दिन आप ही नहीं बहुत सारे और भी चंगाई पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. The Smith Wigglesworth man. और स्मिथ विगलस्वर्थ तो प्रभु के दास थे। If you have read any of his books, अगर उनमें से किसी उनके कोई किताबों को अगर आपने पढ़ा होगा he was a man of crazy faith. और वो बहुत ही पागलपन का विश्वास उनके अंदर था I wouldn't even try to do anything that he does. और जो उन्होंने किया ऐसा करने की हिम्मत में बिल्कुल प्रयत्न भी नहीं करता। When he used to go to a city to preach, और जब किसी शहर में नगर में प्रचार करने के लिए जाते on the day of his meetings, और उनकी सभाओं के दिन में people from his team used to go to the hospitals. और लोग उनकी टीम के लोग जो हॉस्पिटल में जाया करते And they थे used to ask, are there any dead bodies there और right now? वहां पर उनकी टीम के लोग जाकर पूछते कोई मरा हुआ शव है क्या यहाँ So they पर? used to say, yeah, this guy died like 1 hour ago. और वहां पे लोग बताते कि अरे ये व्यक्ति 1 घंटे के पहले इसकी मृत्यु हुई This guy died about 5 hours ago. और ये व्यक्ति है 5 घंटे के पहले इसकी मृत्यु हुई This guy died, but no one has come to claim his body. और ये व्यक्ति तो मर गया है इसका शव को लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। Most people used to say, why don't you put them in the ambulance and send them to the ground? और ये लोग तब कहते कि क्यों नहीं आप एम्बुलेंस में डालकर उस मैदान में सभा के मैदान में आप भेज देते So हो like शव this को 15-20 dead bodies used to come. और 15 या 20 ऐसे मरे हुए शव वहां पर लाए जाते। Before Smith Wigglesworth prays for any miracle, उस स्मिथ विगलस्वर्थ किसी भी चमत्कार के बारे में वो स्तुति करने से पहले he will raise 5 or 6 dead people. वो 4 या 5 मुर्दों को वो जिला देता And when था। that happens, और जब ऐसा हो जाता automatically healing takes place everywhere. अपने आप हर एक स्थान पर चंगाई होने लगती The थी people who are not healed, और लोग जो चंगाई नहीं पाते he used to call them in a line. और वे उन लोगों को लाइन में कतार में बुलाता People not healed.
जिनकी चंगाई नहीं हुई, And he used to put a chair and he used to sit on the stage. और वो कुर्सी जो है मंच पर कुर्सी डालते वहां पर बैठ जाते Call थे। one person. अब एक व्यक्ति आया, What's wrong with you? और क्या तकलीफ है He तुम्हें? says, oh, I'm crippled from birth. और वो कहता है कि जन्म ही से मैं लकवा I'm हूं not yet healed. और मेरी चंगाई नहीं हुई। Right in front of thousands of people. और हजारों लोगों के सामने On that stage, he will make sure that man is healed. और उस मंच पर उस बात की हामी भरता कि वो मनुष्य पूर्णता से चंगा Because there is है, an atmosphere of faith in that place. क्योंकि उस स्थान पर ये विश्वास का वातावरण रहता। When you are sick, जब आप बीमार होते हो when you are down physically, और जब आप शारीरिक तौर से बहुत ही कमजोर हो, you need to come to the atmosphere of faith. आपको विश्वास के वातावरण में आना चाहिए, Because that is where your deliverance is. क्योंकि वहीं पर तो आपका छुटकारा है। Hallelujah. Hallelujah. The devil went to Jesus in a time of weakness. और शैतान जो है यीशु के पास कमजोरी के समय में गया, But Jesus was full of power of the Holy Ghost. लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ पूर्णता से भरा हुआ He था। did not, use the power of the Holy Spirit to defeat the devil. और शैतान के सामर्थ का उसने उपयोग नहीं किया, He just used his weapon. और केवल अपने हथियार को उसने उपयोग में लाया। What was the weapon? और वो हथियार क्या था? The word of God. परमेश्वर का वचन। Hallelujah. Hallelujah. The word of God in you is a weapon आपके अंदर परमेश्वर का वचन जो है वो हथियार है, which God expects you to use every day of your life. और जो परमेश्वर चाहता है कि आप आपके जीवन के रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग करें। Psalms 119 verse 11. भजन संहिता 119वां भजन इसकी 11 भी आया। The psalmist says, भजनकार इस प्रकार से कहता है, I have hidden your word in my heart मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा that I might not sin against you. ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। He talks about two things. और दो बातों के बारे में The बताएं, word inside और वचन जो अंदर है and victory over sin. और पाप के ऊपर जय। Sin is an outside thing. पाप जो है वो बाहरी बात है It takes its source from the outside. और बाहरी स्वरूप की बातों का वो आधार लेता The है। psalmist says, भजनकार कहता I है, have hid your word inside मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रखा so है that I can be away from sin on the outside. ताकि बाहरी स्वरूप से मैं पाप से अलग रहूं, दूर रहूं। What does the psalmist do? और भजनकार क्या कर रहा When है? sin comes, जब पाप आता है, when sickness comes, जब बीमारी आती है, when a challenge comes, जब चुनौती आती when है, a choice comes in your office place, जब आपके ऑफिस के स्थान पर एक चुनाव आता है, when you know that spiritually you should not be doing this, और जब आप जानते हो कि आत्मिक तौर पर आपको ये बातें नहीं करनी है, as a Christian you should not do this. मसीह होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना है, Now you are in that place of choice whether should I do or not to do. और तब आप ऐसे स्थान पर रहते हैं चुनाव के, क्या मैं ऐसा चुनूं, ऐसा करूं या ना करूं। That is when he takes a sword from the inside. और तब वो जो है अपने अंदर से उस तलवार को The निकालता है, word that is inside. वचन जो अंदर है, He uses it as a sword on the और outside वो जो है बाहरी स्वरूप से उस वचन को तलवार के जैसे उपयोग में लाता है so that he doesn't sin before God. ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाप न करे। A lot of people struggle between living a spiritual life and living a worldly life. बहुत सारे लोग जो है आत्मिक स्वरूप में और सांसारिक स्वरूप में जीने में बहुत ही संघर्ष करते That हैं, is because they think that God is not interested in their worldly और life. इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि सांसारिक जीवन में परमेश्वर उनके विषय में दिलचस्पी नहीं God is रखता। all about only spirit and soul. परमेश्वर केवल आत्मा और प्राण के विषय में ध्यान देता He है। does not know anything about my work. परमेश्वर मेरे काम के बारे में कुछ भी नहीं What does जानता। God know about promotions? अरे प्रमोशन बढ़ती के बारे में प्रभु क्या जानता What है? does God know about money? और पैसे के बारे में परमेश्वर क्या जानता What है? does God know about how difficult it is to save money to buy a house? और घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करने में क्या कठिनाई होती है, प्रभु को क्या मालूम? What does God know about how difficult it is to get money to run a family? और परिवार को चलाने में पैसा कितना लगता है और कैसे संभालना है, इसके बारे में परमेश्वर क्या जानता When है? you keep God out of your daily life, जब रोजमर्रा के जीवन से आप परमेश्वर को दूर रखते हो, He is really out of your daily life. तो सचमुच आपके रोजमर्रा के जीवन से वो आप बाहर ही रहता है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में But आ रहा when है? you involve Him in your daily life, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जब आप उसको दखल देने लगते He हैं, is कराने really लगते हैं, there with you in your daily life. तो सचमुच आपके दिन में, आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपके अंदर, आपके साथ The रहता है। word inside you is a sword. आपके अंदर जो वचन है वो तलवार It's है। a weapon which God wants you to use in your daily life. वो ऐसी तलवार है जो परमेश्वर चाहता है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में उस तलवार का वो उपयोग Which करो। God wants you to use in your daily life. परमेश्वर चाहता है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में उस तलवार का उपयोग करें। We are living in a time of warfare. और हम युद्ध के समय में जी रहे There हैं is spiritual warfare happening all around us. और हमारे चारों तरफ एक आत्मिक युद्ध हो रहा The है। devil is constantly trying to defeat you. और शैतान लगातार आपको हराने का प्रयत्न कर रहा है। You read the word of God in the morning. आप
आप सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो there's a peace which comes inside. और ऐसी शांति है जो आपके अंदर आ The जाती है। moment you leave your house and go. जिस क्षण आपके घर को छोड़कर आप बाहर जाते हो, Hallelujah. हालेलुया, Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा There है। is someone who stamps on your beautifully polished shoes. कोई है जो आपके बहुत ही सुंदर और जो पॉलिश किया हुआ जूते पर पैर धर देता है, The polish is gone. और पॉलिश तो निकल गया The peace is also gone. और शांति भी निकल गई। Hallelujah. You wear that sandals and it just snaps out when you reach the railway station. और आप सैंडल पहनते हो, जब रेलवे स्टेशन पे जाते तो सैंडल निकल जाती है The peace is also gone. और शांति भी निकल जाती Are है। you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। You go early. आप बहुत ही जल्द निकलते हो You find the train is late now. और आपको पता चलता है मेरी ट्रेन बहुत ही लेट I है say, oh, now what is this? और आप बोलते हैं अरे ये क्या है सर। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ Are रहा you है। getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ There's समझ में आ रहा है। constant warfare happening around you. ये लगातार का युद्ध आपके चारों तरफ होता The रहता है। devil is constantly making earnest efforts to make sure that you lose what you gain. और शैतान बहुत ही ईमानदारी से वो कोशिशों में प्रयत्न करता है कि जो भी कुछ आपने कमाया है, प्राप्त किया है, वो बहुत ही आसानी से आप खो बैठे। God wants you to use the weapon that is inside परमेश्वर चाहता कि आपके अंदर जो हथियार है उस हथियार का उपयोग करें to break and to defeat the work of the devil. और शैतान के काम को तोड़ने के लिए, शैतान के काम को नाकाम करने के लिए Use the word of God. परमेश्वर के वचन का उपयोग कीजिए। Not as a spiritual parrot. आत्मिक तोते के जैसे नहीं, No, but meaning and understanding from where the word is coming. लेकिन समझते हुए और जानते हुए कि वो वचन कहाँ से प्रकट हो रहा है। Hallelujah. The हालेलुया। Bible says life and death is in the power of the tongue. बाइबल बतलाती है कि जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य तुम्हारी जबान में है। The power to control your life is right there in your mouth. आपके जीवन का नियंत्रण करने की शक्ति आपके जबान में है The power to control your day is right there in your mouth. और आपके दिन पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है आपके जबान में The है power to make you happy is right there in your mouth. और आपके जीवन को खुशहाली और आनंद करने का जो सामर्थ्य आपके मुंह में The है power to give you promotion is right there in your mouth. और आपके जीवन में बढ़ती और प्रमोशन देने की जो सामर्थ्य आपकी जबान में When है, you use the word of God as a weapon, जब हथियार के तौर पर परमेश्वर के वचन का आप उपयोग you करते can हो, break down every hindrance that the devil brings before और you. शैतान जो आपके सामने हर एक रुकावट को लाता है उसके द्वारा आप उसे तोड़ सकते As you हो। read the word, जैसे आप वचन को पढ़ते as हो, you meditate the word, जैसे वचन पर मनन as करते हो, you use the word throughout the day, जैसे दिन भर में उस वचन का उपयोग आप करते हो, as you work, as you confess the word, जैसे आप काम करते हो और परमेश्वर के वचन को कबूल करते as हो, you travel, as you confess the word, जैसे यात्रा करते समय आप परमेश्वर के वचन को कबूल करते you हो, are constantly using your weapon, the sword of the word of God. आप लगातार उस हथियार का परमेश्वर के वचन जो तलवार का आप उपयोग कर रहे हो। First, we see that the word in us is power. पहली बात हमने देखा जो वचन हमारे अंदर है वो सामर्थ है, The second, we see the word in us is our weapon. और दूसरी बात हमने देखा कि वचन जो हमारे अंदर है वो हमारा हथियार Come है। on, lift up your Bibles and say this. आइए अपने बाइबल को उठाकर इस बात को बोले, Lift up your Bibles and say this. अपने बाइबल को उठाकर बोले, The word in me is my weapon. मेरे अंदर जो ये वचन है मेरा हथियार है। The word in me is my weapon. मेरे अंदर ये जो वचन है मेरा हथियार है। The devil does not see the book in your hand and get afraid. और शैतान आपके हाथ में ये किताब देखकर वो डरता नहीं। As you've seen in all those horror movies. और जैसे उन जो है हॉरर पिक्चरों में आप देखते And हैं, you have the priest wearing black, he's having the Bible in his hand and he's showing like this. और वो जो प्रीस्ट होता है और वो काला झब्बा पहनता और हाथ में जो है बाइबल होता और इस प्रकार से वो दिखाता है। Watch those movies closely. और वो ध्यानपूर्वक उस सारे मूवी को देखो। The first person who gets beaten is the priest. और पहला व्यक्ति जो मार खाता है वो प्रीस्ट ही होता है। After that, the hero comes. और उसके बाद हीरो आता है। Hallelujah. Who does not have the Bible, जिसके पास बाइबल नहीं but he's होता, got a lot of confidence inside. लेकिन बहुत सारा आत्मविश्वास उसके अंदर होता That's है। what the devil is afraid of. और यही बात शैतान इसी बात से He's डरता है। afraid of the word that is in you. जो वचन आपके अंदर है उस बात से वो डरता है। Hallelujah. Hallelujah. He's afraid of the word in you. और आपके अंदर जो वचन है उससे वो डरता Some है। people make their bags so heavy by carrying a Bible every day. और कुछ लोग अपने बैग को इतना भारी कर देते हैं रोज बाइबल को साथ में लेने के But they दौरान, never open to read it. लेकिन कभी भी पढ़ने के लिए खोलते नहीं हैं। But if they use it, then it's good. लेकिन अगर उनका उपयोग वे करें तो अच्छा होगा। Some people carry it as a lucky charm. और कुछ लोग जो है लकी होने के लिए उसको बाइबल को लेते हैं। Olden days they used to take horseshoe. Oh, you are a और good पुराने कालों में घोड़ों की नाल जो है उसे लेते थे। Even before that, they used to take monkeys' feet. और उससे भी पुरातन कालों में जो है बंदरों के पांव पंजे जो है वो लेते थे, साथ में रखते Nowadays, थे। believers take Bible something like that. इन दिनों में
विश्वासी हो बाइबल एक मतलब भाग्यशाली के तौर पर अपने It's साथ not a रखें। lucky charm. देखिए ये भाग्यशाली इसके द्वारा भाग्य नहीं खुलने It's वाला। on the outside, it's just a book. बाहरी स्वरूप से तो ये केवल एक किताब है, When it goes inside you, लेकिन आपके अंदर जब वो जाता है, it's power, वो सामर्थ है, it's a weapon वो हथियार है, that the devil is now afraid of. और ऐसा करने पर अब शैतान डरता है। Hallelujah. Hallelujah. The word inside me is a weapon. मेरे अंदर जो वचन है वो हथियार है। Third, what is the word inside me? तीसरा, मेरे अंदर जो वचन है वो क्या है? John 8, verses 31 and 32. John. Yeah. और यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 31 और 32 वचन। The Gospel of John, chapter 8, verse 31 and 32. यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 31 और 32 वचन। And Jesus was saying to those Jews who had believed him, और यीशु उन यहूदियों से कह रहा था जिन यहूदियों ने यीशु पर विश्वास रखा, if you continue in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, then you are truly disciples of mine. तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, And you will know the truth, और तुम सत्य को जानोगे, and the truth will make you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus speaks about the word, and then he just continues talking about the truth. यीशु मसीह वचन के बारे में कह रहा है और उसके बाद सत्य के बारे में बोलता जाता The है। word that is in you, तुम्हारे अंदर जो वचन है, when you continue in that word, जब लगातार उन वचनों में बने रहते हो, then you will know the truth, he says. तो तुम सत्य जानोगे, ऐसा वो कहता है। And that truth will become your freedom. और वो सत्य तुम्हारी आजादी बन The जाएगा। third thing that the word of God that is inside of you is the word is freedom. तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर है वो आजादी है। Hallelujah. हालेलुया। The word that is inside of you, और आपके अंदर जो वचन है, when you continue in that word, जब उस वचन में आप लगातार बने what रहते is हो, the meaning of continuing in the word? वचन में लगातार बने रहने का मतलब क्या है? It's doing what it says. यानी जो वचन कहता है उसके मुताबिक करना। When it says forgive your neighbor, you actually forgive him. और जब वचन कहता है कि तुम्हारे पड़ोसियों को क्षमा कर दो, तो वास्तविकता से उन्हें क्षमा कर When the देना। word says that when you stand before me in prayer, और वचन कहता है जब प्रार्थना में मेरे सामने तुम खड़े रहो, if you have anything against your brother, first stop there, go to him, settle it out, and then come and continue praying. अगर तुम्हारे भाई के विरोध में कुछ बात है तो वहीं पर रुक जाओ, वापस जाओ, अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद आओ। If the word says this, अगर वचन ऐसा कहता है, when we do it, जब ऐसा ही हम करते हैं, that means we are continuing in the word. यानी हम परमेश्वर के वचन में हम बने हैं। A lot of people don't do what the word says, बहुत सारे लोग वचन जैसा कहता है वैसा नहीं but we करते, make the word comfortable according to our ego. लेकिन हमारे लक्ष्य, हमारी मनसा जो होती है उसके मुताबिक वचन को हम सुलभ बना देते हैं। I cannot go and tell him sorry. अरे मैं जाकर उससे माफी नहीं मांग I सकता, cannot go and tell him I love him. मैं जाकर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ ऐसा नहीं कह I'm सकता। so elder. अरे मैं इतना बड़ा हूँ, He started it. और उसने इस बात की शुरुआत की He थी, doesn't care about me. और वो तो मेरे बारे में ध्यान भी नहीं Why देगा, should I go? मैं क्यों जाऊं? If he wants, he will come. अगर उसे चाहिए तो वो आ जाएगा। My friend, God is talking to you. लेकिन परमेश्वर तो अब आपसे बात कर रहा He है। says, you go to him, वो कहता कि तू उसके पास जा settle it out, और उससे मेल मिलाप कर, then you come. उसके बाद तू आ, And now you pray. और उसके बाद तू मुझसे प्रार्थना Then I कर, will hear your prayers. और तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, this has nothing to do with the other person. आप जानते हैं ये जो बात है वो दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है इस Whether बात he का। wants to compromise is not your problem. चाहे वो मेल मिलाप करना चाहता है नहीं करना चाहता है, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। Whether he wants to give you respect again, it's not your problem. चाहे दोबारा वो आपको आदर देगा या नहीं देगा, ये आपकी कोई समस्या नहीं है। You are not doing this for him. आप ये बात जो है उसके लिए नहीं कर रहे You हो, are doing this for yourself because God says, then I will hear your prayers. और ये बात अपने आप के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा करने के बाद मैं तेरी प्रार्थना को When सुनूंगा। you, the word that is inside of you, जो वचन जो आपके अंदर है, when you continue in that word, जब लगातार उस वचन में आप बने रहते when हो, you do the word, जब वचन को आप वैसा ही करते हो, what did Jesus say? यीशु क्या कहता है? Now the truth will set you free. और तब जो है ये सत्य तुझे आजाद When करेगा। there is unforgiveness in you, और जब जो है क्षमा रहित बात आपके अंदर होती है, unforgiveness is a bondage, you know क्षमा that? रहित जो बात है ये बंधन है, आप जानते हो। Hatred is a bondage, you know that? तिरस्कार करना ये बंधन है, Jealousy is a bondage, you know that? जलन रखना ये बंधन है, क्या आप जानते हो? Hallelujah. Ignoring people is a bondage, you know that? क्या आप जानते हो लोगों को नजरअंदाज करना ये एक बंधन है। Some people are experts at ignoring people. कुछ लोग जो है लोगों को नजरअंदाज करने में बहुत ही तेज They है can just cut off like that. और ऐसा ही तोड़ देते हैं They ऐसे, won't even be bothered about you after that. और उसके बारे में आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, You get into a bondage. और आप ऐसा अगर करने पर आप बंधन में बंध जाते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा go and do it. जाकर मेल मिलाप What will that do? कर, और उससे क्या होगा? It will set you free. वो आपको आजाद When you करेगा। are set free, जब आप आजाद हो you जाओगे will enter into a different level of relationship with God.
और तू मेरे साथ एक अलग प्रकार के स्तर पर तू एक रिश्ते और संबंध में आ जाए। Memories are a bondage. और यादगार जो है ये एक बंधन है। Remembrance of the past is a bondage. अतीत का यादगार, अतीत के जहाँ सारे स्मरण की बातें, ये बंधन है। Remembrance of hurt is a bondage. और जो खेद हुआ, जो घाव लगे, उसके बारे में जो याद बनी रहती है, ये एक बंधन है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। What does the word of God do? परमेश्वर का वचन क्या करता है? It's freedom in us. हमारे अंदर हमें आजादी देता है। When we use the word, जब हम वचन का उपयोग करते हैं live according to the word, और वचन के मुताबिक जब हम you जीते हैं, begin to set yourself free in every area of your तो life. आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आप अपने आप को आजाद कर देते We हो। spoke about tithing. हमने दशांश के बारे में बात की। When you obey the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते when हैं, you continue by obeying, जब लगातार आज्ञा मानते रहते हो, you set yourself free from things that not tithing holds you in bondage as. तो आप ऐसी बातों में जो दशांश देने के विषय में जो बंधन में रखते हैं, उसमें ही आप नहीं, उसमें भी आप आजाद हो We've जाते spoken about so many things that tithing does for us. हैं। और दशांश के बारे में जो हम देते हैं, उसके बारे में बहुत सारी विषय को हमने देखा। I'm not going to go into that now. और उस विषय में मैं इस समय जाना नहीं चाहूंगा। When we continue in the word, लेकिन जब हम वचन में लगातार बने रहते हैं, it becomes our freedom. तो वो बात हमारी आजादी बन जाता There है। is freedom inside of you. आपके अंदर आजादी है। Freedom from your sickness is right inside of you. आपकी बीमारी से आजादी आप ही के अंदर है। Freedom from your financial problem is right inside of आपकी you. आर्थिक बातों से आजादी आप ही के अंदर है। Freedom from enmity and freedom from hatred is right inside of you. शत्रुता से और तिरस्कार करने से आजादी आप ही के अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know, have you ever thought this? क्या कभी भी इसके पहले कभी ऐसा आपने सोचा? Your enemies are always people who have always been close to you before. और आपके शत्रु वो हैं जो पहले बहुत ही आपके निकट रहा करते थे। Hallelujah. Hallelujah. Either they are your neighbors, या तो वो आपके पड़ोसी रहे, your friends, आपके मित्र, your relatives, आपके रिश्तेदार, your own family people. आपके खुद के परिवार के सदस्य। Why hasn't it been that person walking on the road? और क्यों नहीं आपका दुश्मन वो रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बनता? Why is it not that guy who lives in Delhi? क्यों नहीं ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है वो आपका Or that दुश्मन? person, someone who lives in America? या तो ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में रहता Why है? should it be that person whom I know so well? क्यों वो ऐसा व्यक्ति रहना है जो मैं बहुत ही जाना पहचाना जन? Just give it some thought. और जरा विचार, इस बात को जरा विचार। The Bible says you need to be aware of the devil's tricks. बाइबल बताती है कि शैतान के सारे चालबाजियों से तुम सतर्क रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus said. और इसीलिए यीशु ने कहा, Go back to that family member. और उस परिवार के उस सदस्य के पास लौट कर Go जाओ, back to that friend. और उस मित्र के पास और Go वापस back to जाओ, that relative. वापस उस रिश्तेदार के पास Go जाओ, back to that brother. और उस भाई के पास Go लौट कर back to जाओ, that sister. उस बहन के पास लौट Go कर back to जाओ, that father. उस पिता के पास Go लौट back to कर that son. वापस उस बेटे के Go पास back to जाओ, that mother. Go back to that daughter. उस माँ के पास, उस बेटी के पास लौट कर जाओ, Set it right. और उस बात का हल कर लो। Whether they समझौता। reciprocate or not is not your business. और चाहे वो प्रतिक्रिया दर्शाए या न दर्शाए, ये तुम्हारी समस्या नहीं You're है। not doing this for them. तुम ये बात उनके लिए नहीं कर रहे You're हो, doing this to set yourself free. और तुम अपने आप को आजाद करने के लिए कर रहे हो। When you set yourself free, जब आप अपने आप को आजाद कर देते हो, you will have a greater revelation of Jesus in your life. और यीशु का बहुत ही बड़े स्वरूप से प्रकटीकरण आपको खुद The होगा। third thing that the word that is in you is freedom. तीसरी बात, जो वचन जो आपके अंदर है वो आजादी Can है। we lift up our Bibles again? क्या दोबारा अपने बाइबल को हम उठाएं? Come on, everyone, lift up your Bibles. अरे It's not क्या- heavy. अरे क्या कोई ज्यादा वजन नहीं है इसका? Yeah, what does it say? और ये क्या कहता Come on, है? say this with me. मेरे साथ ये The बोलिए, word in me मेरे अंदर ये वचन is freedom. आजादी है। Hallelujah. Hallelujah. The word in me मेरे अंदर का is वचन freedom. आजादी है, That word is freedom inside of और you. ये वचन आपके अंदर आजादी है। Joshua 1:8. यहोशू 1:8। We've already meditated on this, so I just want to say this. और पहले इस बात पर हमने मनन किया है, और भी बताना चाहूंगा। It says you will make your way prosperous and then you will have good success. और ऐसा लिखा है कि ये तू हर एक काम में सफल होगा और तू उन्नति पाएगा। The word in you is prosperity and the word in you is success. आपके अंदर जो वचन है वो सफलता है, आपके अंदर जो वचन है वो प्रभावशाली है। Success is not measured by how much you get on your mark sheet. सफलता उसको नहीं कहते जो आपके मार्कशीट में कितना मिले उस पर आधारित नहीं है If you सफलता। look at Einstein's mark sheet, आइंस्टाइन के मार्कशीट को अगर आप or if you देखोगे, look at Bill Gates' mark sheet, बिल गेट्स के अगर मार्कशीट को अगर आप come देखोगे, on, you will not give them even a peon's job in the bank. आप जो है बैंक में प्यून का भी जॉब आप उन्हें नहीं दोगे। Hallelujah. Hallelujah. But that did not measure their success. लेकिन सफलता उस बात पर उनके आधारित नहीं है। But nowadays it's become a trend, to measure
people success by how much they get. और लेकिन in marks. इन दिनों में ये बात मानी जाती है कि उनको कितना मार्क्स मिले उस पर उनकी सफलता आकी जाती The है। measure of success in your children is how much of the word of God is inside them. आपके बच्चों में सफलता की वो स्तर जो है वो प्रभु का वचन उनमें कितना है उस पर The आधारित है। measure of success in your life is not how many houses you've built and how much money you have bank balance. और आपके जीवन में सफलता उस बात से नहीं जोड़ी जाती कि कितने आपने घर बनाए और कितने आपका बैंक बैलेंस है। Hallelujah. Hallelujah. Some people, give testimony like this. कुछ लोग इस प्रकार से गवाही देती I है। thank God that finally we were able to buy a और house. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अंत में हम घर खरीद You पाए। can even hear that sigh of relief. Finally. और वो जो है वो लंबी सांस, अरे अंत में He measured his ऐसा भी success है। in that. और उस बात में उन्होंने सफलता की The है। Bible says like this. बाइबल इस प्रकार से The बतलाती है। lions may grow weak and hungry. और जवान सी भूखे रह जाते और कमजोर हो जाते हैं। Those who trust in the Lord never lack any good thing. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले किसी भी बात में कमी घटी When नहीं। the word of God is inside you, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहता you है, will not lack any good thing. आप किसी भी भली बात से आप कमी घटी नहीं होगी। Hallelujah. Hallelujah. You will never lack any good thing. और कोई भी भली बात आपको आपके अंदर कमी नहीं होगी। Prosperity is inside you. और सफलता आपके अंदर है। Success is inside you. उन्नति आपके अंदर है। The more you have the word inside, जितना ज्यादा वचन आपके अंदर you रहेगा, can be confident that you will not lack any good thing in your life. आपके अंदर ऐसे आत्मविश्वास होगा कि आपके जीवन में किसी भी भली बात की कमी घटी नहीं होगी। Pastor, my son is not very smart. और हो सकता है कि मेरा बेटा जो है इतना चतुर नहीं होगा He's not able to do well in college. और इस कॉलेज में सही प्रकार से कार्य नहीं कर Does he पाता। have the word inside? क्या वचन उसके अंदर है? Come on, brother or sister, be assured that he will not lack any good thing in his life. और ये भाई बहन इस बात की हामी भरी कि अगर वचन उसके अंदर है तो उसके जिंदगी में किसी भी भली बात की कमी नहीं होगी। Hallelujah. Hallelujah. Because the word inside is power. क्योंकि वचन जो अंदर है वो सामर्थ है He's got a weapon inside of him. और उसके अंदर तो हथियार उसके He अंदर है will use that weapon to make his way through success. और सफलता की और मार्ग बनाते हुए उस हथियार का उपयोग वो The करेगा। word inside of him is freedom. और उसके अंदर जो वचन है वो आजादी है। The word inside of him is prosperity. उसके अंदर जो वचन है वो सफलता है, उन्नति है। Hallelujah. Hallelujah. Success is not what you have on the और outside. सफलता उसको नहीं कहता जो बाहरी स्वरूप से आपके पास है, It's what you have on the inside right now. जो इसी समय आपके अंदर है उससे सफलता है। Hallelujah. Hallelujah. The job might be there today, tomorrow it not be there. हो सकता है कि आज आपको काम हो, कल आपको वो काम न रहे, But the word that is there inside of you लेकिन वचन जो आपके अंदर है will constantly take you from one success to the other. वो लगातार आपको एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर ले The चलेगा। more and more you have the word inside, जितना ज्यादा आपके अंदर वचन बना you रहेगा can be assured that success cannot be far away from you. और इस बात की आप हामी भरोगे कि सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। Hallelujah. Hallelujah. Success will just not stay far away from your house. सफलता आपके घर से दूर नहीं रह सकती। Success will come to you. सफलता जरूर आपके पास आएगी। Fifth, what is the word in you? पांचवी बात जो आपके अंदर वचन है वो क्या I'll है? say this and finish. मैं इस बात को बताकर समाप्त करना John चाहता chapter 1 verse 1. हूँ। यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था The word was God. और वचन परमेश्वर था। Verse 14 says, और 14वां वचन बतलाता the है, word was made flesh and dwelt among us. वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। The word is Jesus. और वचन यीशु है। The word in you is Jesus in you. आपके अंदर जो वचन है यानी यीशु आपके अंदर है You have the very dwelling presence of God himself. और परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके अंदर है। When the word is in you, जब वचन आपके अंदर है, you have that very dwelling presence of Jesus in you. परमेश्वर यीशु का निवास जो है वास्तविकता का निवास आपके If अंदर you है। read John chapter 1, यूहन्ना पहला अध्याय को अगर आप पहले it वचन को पढ़ोगे, speaks so beautifully about the word. बहुत ही सुंदरता से वहां पर वचन के बारे में The बताया word गया was there in the beginning. और वो वचन आदि में था Everything that was made with the word. और सब कुछ जो बनाया गया उस वचन के द्वारा ही बनाया There गया is nothing that is made that was made without the word. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वचन के बगैर बना। Whatever is sustained by the word. जो कुछ अस्तित्व में है वो सारी बातें वचन के द्वारा अस्तित्व में है। Hallelujah. Hallelujah. Creation and sustenance is through the word. और सारी सृष्टि और उसका अस्तित्व वचन के द्वारा है। When the word is in you, जब वचन आपके अंदर रहता है creation power is in you. और सृष्टि करने का सामर्थ्य आपके अंदर है। Hallelujah. Hallelujah. The words of God in the book of Genesis 1. उत्पत्ति इसके पहले अध्याय में परमेश्वर का जो वचन है, Let there be. उस Let there be. और ऐसा हो That let there be word is inside of you. और ऐसा हो जाए, ये जो वचन है वो आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। When that word let there be light was spoken, और जब बोला
है कि ऐसा हो उजियाला हो जाए Light was. और उजियाला वहां पर When the हुआ word let there be was spoken, और जब ऐसा हो जाए ऐसा बोला गया it was. तो वैसा ही हुआ That same let there be word lives inside of you and me. और ऐसा हो जाए ये जो वचन है आपके अंदर है Hallelujah. हालेलुया That's why the Bible says you are more than a conqueror. और इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो Because a conqueror can only achieve what he can achieve in his own strength. क्योंकि जयवंत वो है जो अपने बल से वो पाएगा उसी वो बल से जयवंत हो सकता है Alexander was a conqueror. अलेक्जेंडर जो है वो जय पाने वाला जन He था could conquer only how much his strength could help him. जितना उसका बल उसे मदद कर पाया उतना ही सारी बातें वो जय पाया The day he fell weak and the day he died, जिस दिन वो कमजोर हुआ जिस दिन वो मर गया his ability also died with him. उसकी काबिलियत उसके साथ मर His गई ability was his strength. उसकी काबिलियत उसके बल में But थी the Bible says we are just not conquerors. लेकिन बाइबल बताती है कि केवल हम जय पाने वाले ही We नहीं are more than हम conquerors. जयवंत से भी बढ़कर हैं Where does that more than come from? और वो ज्यादा बढ़कर है ये बात कहां से आई Because let there be lives inside of you. क्योंकि ऐसा ही हो जाए ये जो बात है हमारे अंदर है Hallelujah. Hallelujah. The word let there be lives inside of you. और ऐसा ही हो ये जो वचन है हमारे अंदर है Let there be success lives inside of you. और सफलता ऐसा ही हो ये जो वचन है हमारे अंदर Let there be healing lives inside of वो you. चंगाई हो जाए ये जो शब्द है वचन है हमारे Let अंदर there be victories inside of वो you. जय हो जाए ये जो वचन है हमारे अंदर है Let there be breakthroughs inside of you. एक बेदारी आ जाए ये वचन हमारे अंदर है Let there be changes inside of you. और बदलावट आ जाए ये जो वचन है आपके अंदर है Hallelujah. Hallelujah. The word inside of you is Jesus. आपके अंदर जो वचन है वो यीशु The है word of God is so important, my friends. I'm telling you. मेरे मित्रों मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है You just need to feed on it like a hungry person. और एक भूखे व्यक्ति के समान उस वचन को आप Just खाना to feed on it like a hungry person. एक भूखे व्यक्ति की जैसे उस वचन को आप Because खाना the word does so much to us. क्योंकि वचन इतना बहुतायत से हमारे लिए करता We है are not doing God a favor by reading the Bible. और बाइबल को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर पर मेहरबानी नहीं We are करते doing ourselves a very big favor. और हम अपने आप पर बहुत ही बड़ी मेहरबानी करते हैं Hallelujah. Hallelujah. We are doing our children a very big favor. हमारे बच्चों पर हम मेहरबानी करते We are हैं doing our family a very big favor और हमारे परिवार पर बहुत ही बड़ी मेहरबानी हम करते by हैं reading the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा The word in me is power. मेरे अंदर जो वचन है वो सामर्थ The है word in me is freedom. मेरे अंदर जो वचन है वो आजादी The है word in me is a weapon. मेरे अंदर जो वचन है वो हथियार The है word in me is prosperity and success. मेरे अंदर का वचन वो सफलता है उन्नति है The word in me is Jesus. मेरे अंदर का वचन यीशु है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Be hungry for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए भूखे बने रहो Hunger and thirst for the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास बनी Reading रहे the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें Whenever you find time, just keep reading the word और of जब God. कभी आपको समय मिलता बस वचन के प्रभु के वचन को पढ़ते रहो Some people say, "Oh, I don't understand." कुछ लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता Doesn't matter. Just keep reading. कोई बात नहीं बस केवल पढ़ते रहो When you went to school, even ABCD you learned without understanding only. और जब आप स्कूल गए थे एबीसीडी को जानते भी नहीं थे मतलब तभी भी आप पढ़ रहे थे Hallelujah. Hallelujah. If you were waiting for understanding, you अगर आप समझ में आने के लिए अगर इंतजार करते would have entered school quite late. तो बहुत ही देरी से आप स्कूल को पूरा करते It's always now to make a start. और एक शुरुआत करने के लिए अभी का समय ही बराबर है Now is the time to make a start. और शुरुआत करने के लिए अभी वो समय है You know, my wife and I, we started a reading plan, मेरी पत्नी और मैंने पढ़ने का एक योजना हमने रखा Bible reading plan. और बाइबल को पढ़ाई करने की We योजना are going to रखी। read the Bible once in 2 months. और हम जो है और 2 महीने में एक बार पूर्णता से हम बाइबल पढ़ It लेंगे takes about 20 chapters a day. और दिन में 20 अध्याय पढ़ने लगेंगे Hallelujah. हालेलुया Before we used to read, और पहले हम पढ़ा तो करते थे but during our reading time. लेकिन हमारे पढ़ने के समय में हम But पढ़ते since थे the time we started, लेकिन जब से हमने इस बात की शुरुआत की है every time we find time, we are always reading because we have to finish 20 chapters. और हर बार जब कभी हमें समय मिलता है तुरंत हम देखते हैं कि हम पढ़ने लगता है क्योंकि हमें 20 अध्याय पूरे करने होते Last हैं night I was driving the car and my wife was sitting next to me and she's reading the Bible. पिछली रात में कार चला रहा था और मेरी बगल में पत्नी बैठी थी और वो बाइबल पढ़ रही And थी she's asking me, "Did you finish today?" और उन्होंने मुझसे पूछा कि आज आपने पूरा पढ़ लिया I said, "That's nice. I'm driving and you're reading." और मैंने कहा यार ठीक है ये अच्छी बात है मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पढ़ रहे हो But it's good. लेकिन ये बहुत ही अच्छी Some बात है people have this in their Bible. और कुछ लोग ये बात अपने बाइबल में रखते हैं Read the Bible in 1 year. और 1 साल में कैसे बाइबल पढ़कर पूरा किया जाए They've been having it for 10 years now. और 10 सालों से लेकर अभी तक वो बाइबल में वो रखा हुआ Still है trying now to finish it in 1 year. अभी भी 1 साल में पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे 1 year is a very long time to hold on to your self-control or to hold on to your drive, you know. और 1 साल जो है बहुत ही लंबा समय आपके धीरज धरने के लिए Amen.
You know, actually, if you use that sheet of paper for 1 year, next year it will not be that because it will have already got spoiled. अगर एक साल भर सचमुच अगर वो पन्ना आपके साथ आप बनाए रखेंगे तो साल भर अगर बनाए रखेंगे तो सचमुच नहीं रहेगा, फट जाएगा। But it's still safe even after 10 years because we really not used it. लेकिन 10 सालों तक तभी भी वो पन्ना जो है सुरक्षित रहता है क्योंकि हमने उसका उपयोग नहीं I किया। want to challenge anyone who's up for this challenge, up for this game. मैं आपको चुनौती देता हूं अगर कोई इस बात को करना चाहे, Bible in 2 months. 2 महीने में बाइबल पूरा पढ़कर We will read it in 6 months. और Sorry, we will read it 6 times in a year. और वर्ष में 6 बार हम पढ़कर से पूरा कर Just takes चुके 20 chapters a day. बस केवल दिन में आपको 20 अध्याय पूरे And पढ़ने I'm telling होंगे। you, it does not take time. और मैं आपको बताऊं कि ज्यादा समय नहीं लगता Because when पढ़ने you've got that in you that you want to read, क्योंकि आपके अंदर ये जब जिद आ जाएगी कि नहीं हमको पढ़ना ही है you will find time to read. तो आपको ऐसा करने में समय आपको But जरूर when मिलेगा। you wait for time to read, लेकिन पढ़ने के लिए जब आप समय को ढूंढोगे you will never find time. तो कभी भी आपको समय नहीं But मिलेगा। when you start, लेकिन जब आप शुरुआत कर and दोगे then look for time, और उसके बाद समय को देखोगे you will always find a lot of तो time. हमेशा बहुत सारा समय आपको मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. So if anyone is up for this challenge, you can find it on the internet. You have that 2-month Bible reading plan. You can take a printout and you can keep with और it. इसलिए अगर कोई इस बात को चाहता है कि 2 महीने में आप बाइबल को पूरा कर ले तो इंटरनेट में वो योजना है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you have been encouraged by this teaching on the Word of God in these last 2-3 weeks? आप में से कितने जन पिछले 2-3 सप्ताह से प्रभु के वचन के विषय में सीखने में बहुत ही उपयोगी और लाभदायक आपके Because लिए that हुआ। is the purpose of the Word of God. क्योंकि यही तो परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है, To make you start doing something new. आपको कुछ नई बातों की शुरुआत If दिलाना। you just go back the way you came in, और जैसे आप अंदर आए थे वैसे आप बाहर अगर जा रहे हो it makes no benefit to the family of God. तो प्रभु के परिवार में किसी को नहीं होगा। But if God's Word लेकिन अगर परमेश्वर का has वचन been able to shake your life in some way, आपको किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन को अगर हिला पाया है then God's Word, God's purpose is fulfilled. तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. I just want to ask this time, I want to give 2-3 minutes if anyone wants to testify anything concerning the Word of God, how that has helped transform them. और 2-3 मिनट में देना चाहूंगा इस बात को बताने के किस प्रकार से परमेश्वर के वचन उनको रूपांतरित करने में बदलाव लाने में कैसा I लाभदायक just है। want you to share that for the encouragement of others. और मैं चाहता हूं कि दूसरों को प्रोत्साहन मिलने के लिए आप इस बात को बांटे Or बताएं। in this teaching, और इस सिखावट के if you दरमियान have started something new with the Word of God, परमेश्वर के वचन के प्रति कुछ नई बातों की शुरुआत अगर आपने की like है how my wife and I, we've started this 2-month plan. और जिस प्रकार से मैं और मेरी पत्नी ने किस प्रकार से 2 महीने की इस योजना की शुरुआत की If है, there's something new you have started, अगर कुछ ऐसी नई बातों को आपने शुरुआत I की just है want you to stand up and share it as an encouragement because there are other people who are really waiting for someone to, say that even I have done so that they can tag along with you and they can do it. तो मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर बताएं ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अरे किसी ने इस प्रकार की शुरुआत की अगर वो आपके साथ वो भी शामिल Of renewing the mind. और इसलिए अगले सप्ताह में अपने मन को नया करने के उस विषय के दरमियान में आगे बढ़ना God चाहता willing, again we will again, few months later again start meditating on the Word of और God. परमेश्वर की इच्छा हो तो कुछ महीनों के बाद दोबारा प्रभु के वचन के विषय में हम मनन It's करेंगे। important that you come regularly. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लगातार सभा में आते It's रहें। important to receive regularly. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लगातार आप प्राप्त करते रहें। Hallelujah. Hallelujah. That brings regular strength. और उसी को जो है लगातार का बल उसके द्वारा Are प्राप्त you होता blessed है। this morning? क्या सुबह का समय आप आशीर्वादित हुए? Hallelujah. Hallelujah. Let's all rise up to our feet. Let's pray. आइए हम सब जन खड़े हो जाएं प्रार्थना